हेलो गाइस, स्टडी क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग अपना अध्याय नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोग परमाणु संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग परमाणु संरचना के बारे में। यहाँ पे जो हमारा आज का जो MCQ है NCERT साइंस फॉर RRB ग्रुप डी के लिए हम लोग करते हैं, जो कि 17 अगस्त से एग्ज़ाम को ध्यान में रख के किया जा रहा है। और ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो इसलिए इस वीडियो को बने रहिए। आप कभी भी वीडियो को स्किप मत कीजिए बीच में। जब भी देखिए तो वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आपको पूरा क्लियर समझ में आए और जाएं आप एग्ज़ाम में पूरा की पूरा मार्क्स करके चले आए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जॉन डाल्टन ने पदार्थ के परमाणु सिद्धांत को प्रतिपादित किया। 1803 ईस्वी में की बात कर रहे हैं हम लोग, कि हम बात करेंगे कि 1803 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री रसायन शास्त्री जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत एटॉमिक थ्योरी प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म एवं अदृश्य कणों से निर्मित है। इन सूक्ष्म कणों को परमाणु कहते हैं। परमाणुओं को विभाजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बहुत ही छोटे होते हैं। परमाणुओं को न तो निर्मित किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। जितने तत्व हैं उतने प्रकार के परमाणु हैं। किसी एक तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान, आकार एवं रासायनिक गुणधर्मों की दृष्टि से समान होते हैं, परंतु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भी आकार एवं फिर द्रव्यमान में भिन्न भिन्न होते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये रहा, परमाणु के संगठन में शामिल मौलिक कण हैं तो क्या क्या है? प्रोटॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन शामिल है। देखिए, परमाणु का निर्माण करने वाले मौलिक कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन, प्रोटॉन की रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने की। इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है। इलेक्ट्रॉन जो है ऋण आवेशित है, जबकि प्रोटॉन जो होता है धनावेशित कण है। जबकि न्यूट्रॉन एक युदासीन तथा आवेश रहित कण है। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो, उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानिक। समस्थानिक ऐसा है जिनमें प्रोटॉनों की संख्या तो समान, लेकिन न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वो भिन्न भिन्न होती है। उसको हम लोग समस्थानिक के नाम से जानते हैं। वे तत्व जिनमें परमाणु संख्या समान, प्रोटॉनों की संख्या किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। समस्थानिक के रासायनिक गुण समान परंतु भौतिक गुण जो होते हैं वह भिन्न भिन्न होते हैं। अगले क्वेश्चन, कैथोड किरणों में होता है। अब यहाँ पे देखना है कैथोड किरण में क्या क्या होता है। द्रव्यमान, आवेश दोनों होता है। कैथोड किरण ऐसी है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे अवसर ये रहा है कि कैथोड किरणें परमाणु में पाए जाने वाले ऋण आवेशित कणों अर्थात इलेक्ट्रॉन की धाराएं होती हैं। जे थॉमसन ने कैथोड किरणों की सहायता से परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की खोज की। इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान युक्त ऋणावेशित कण है, अतः कैथोड किरणों में द्रव्यमान तथा आवेश दोनों होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे डेफिनेशन है। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 4 होगी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या पर यानी परमाणु भार उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। इसलिए दिए गए तत्वों की द्रव्यमान संख्या 4 होगी। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। छठा क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होते हैं? यानी न्यूट्रॉन किसमें नहीं होते, ये कहने का मतलब है। तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। तो ठीक है, इसकी देख लेते हैं, इसके बारे में कुछ बताया भी गया है यहाँ पे। हाइड्रोजन के परमाणु में क्या होता है बता दें, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। क्या होता है? हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन के परमाणु का आकार सबसे छोटा होता है। ठीक, ये भी बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? यहाँ पे आवेश रहित न्यूट्रॉन है।
न्यूट्रॉन क्या हमारा है, आवेश रहित कण है। और ऐसा क्यों, देखते हैं। न्यूट्रॉन एक ऐसा कण है जो आवेश रहित यानी उदासीन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋण आवेश और प्रोटॉन जो होता है वह धनावेशित कण होता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। परमाणु के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संयोजकता, संयोजक शक्ति, परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग। आगे देखते हैं परमाणु द्रव्यमान, प्रोटॉनों की संख्या। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं केवल 1 सही है। कौन सा यहाँ पे सुनिश्चित है, यहाँ पे 1 सही है। इसमें कहा गया है कि हम बात करेंगे कि यही ऑप्शन सही। संयोजकता, संयोजक शक्ति को कहते हैं हम लोग। और क्यों गलत है ये भी देखने की बात होती है हमारे। देखिए, किसी तत्व का परमाणु उसी तत्व के परमाणु अथवा किसी अन्य तत्व के परमाणु के साथ बंध बनाने की प्रक्रिया में कुछ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, त्यागते हैं अथवा साझा करते हैं। इलेक्ट्रॉन की यह संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह दर्शाती है कि उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12, ठीक है, कि एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है, ये दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, देखने की कोशिश कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन से हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन है, तो यहाँ पे 1, 3, 4 है। देखिए हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन है, प्रोटियम, ठीक है, ड्यूटेरियम और क्या होता है, ट्राइटियम, तीनों हैं। देखते कौन। हाइड्रोजन परमाणु की बात करेंगे हम लोग तो समस्थानिक होते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। इसी प्रकार प्राकृतिक में क्लोरीन के बाद 2 समस्थानिक पाए जाते हैं। प्रकृति में क्लोरीन के भी 2 समस्थानिक पाए जाते हैं। किसी तत्व के रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। संयोजित इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। किस पर, संयोजित इलेक्ट्रॉन पर। अब मान लीजिए, देखिए यहाँ पे किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। किसी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन उस तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है जो किसी अन्य तत्व के साथ आबंध यानी बॉन्ड बनाने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, रासायनिक अभिक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन यहाँ पे सही है, ये देखने का। नंबर 1 है कि रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता। दूसरा ये है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंधों से टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। और भी देखेंगे क्या है, उपयुक्त में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे जो हमारा दोनों सही है, हमने अभी कहा किस तरह से। रासायनिक अभिक्रिया पहले देखते हैं हम लोग, के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर आता है और न ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंधों के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। समस्थानिक के अनुप्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में युग्मों पर विचार कीजिए। अनुप्रयोग, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यूरेनियम का समस्थानिक परमाणु भट्टी में, ठीक है, यूरेनियम का समस्थानिक परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है, सही है। कोबाल्ट का समस्थानिक कैंसर उपचार में, ये भी सही है। आयोडीन का घेंघा रोग के उपचार में, ये भी सही है। तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है, जबकि कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में, आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग घेंघा रोग के उपचार में किया जाता है। निम्न में से कौन 2 आधारभूत बल 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं। तो ये गुरुत्वीय और नाभिकीय जो होते हैं, 2 न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल करते हैं। कौन कौन, गुरुत्वीय बल और नाभिकीय बल जो होते हैं 2 न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल होते काम कराते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। तो यहाँ पे बीटा किरण में ऋणात्मक होता है। कितने होता है,
ऋणात्मक आवेश होता है बीटा किरण के अंदर। देख लेते हैं कैसे। अल्फा किरण अल्फा कणों से बनी होती है जो धनावेशित हीलियम नाभिक होते हैं। बीटा किरण ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों से बनी होती है। गामा किरण अनावेशित होती है। गामा किरण विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। गामा किरण क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। तो ये था जो आज का हमारा जो चैप्टर था परमाणु संरचना, और आगे भी ये रसायन विज्ञान का जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर था हमारा, और आगे भी इस तरह से केमिस्ट्री के चैप्टर आते हैं और हमने पिछले MCQ किए हुए हैं फिज़िक्स के। आप अगर उसे नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर वहाँ पर देख लीजिएगा। जय हिंद। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद।